अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेलो सौरभ। सौरभ मेरी बात ध्यान से सुनो। पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि मैंने अंशुमन झा को मारने की कोशिश की और ये सुमन ने ना कोई नार्को टेस्ट इंजेक्शन सीरम मुझ में इंजेक्ट किए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद मैं अपने माइंड का कंट्रोल खो बैठूं और सारी सच्चाई बक दूं। अगर ऐसा हो गया ना सौरभ तो मेरे सारे काले कारनामे के चिट्टे पिट्टे बाहर आ जाएंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और ये भी पता चल जाएगा पुलिस को कि इसके पहले मैंने 2 बार इन्हें मारने की कोशिश की है। सौरभ प्लीज मेरी हेल्प करो ना। क्या करूं मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो हेलो सौरभ मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो सौरभ। पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि मैंने अंशुमन झा को मारने की कोशिश की है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद मैं अपने माइंड का कंट्रोल खो बैठूं और सारी सच्चाई बक दूं और ये भी पता चल जाएगा पुलिस को कि इसके पहले मैंने 2 बार इन्हें मारने की कोशिश की है। ये कैसे हो सकता है? मैं समझाता हूं। दरअसल मैंने तेरे फोन पर मां के नंबर पर सौरभ का नाम सेव कर दिया था। और तेरी गन से भरी हुई कारतूस निकालकर खाली कारतूस डाल दी। तुझे लगा कि तूने सौरभ को कॉल किया है, लेकिन वो कॉल मां के पास गया था और फिर तूने जो भी कहा वो सबने स्पीकर पर सुन लिया। वाह, मतलब पूरा इंतजाम करके आए थे ना तुम दोनों मुझे फंसाने के लिए। ग्रेट। पहले नार्को टेस्ट, पुलिस, डीएनए टेस्ट। क्या नाटक किया मुझे फंसाने के लिए। हाँ था ये नाटक, लेकिन तुझे फंसाने के लिए नहीं, तेरे मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए। नंदन, नंदन क्यों किया ऐसा बेटा? अरे क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में, हमारे प्यार में, जो तुमको ऐसा करना पड़ा? नंदन क्यों किया? बस बस प्लीज अब तो रहने दीजिए। ये मिस्टर अंशुमन झा आपके सौतेले बेटे हैं और मैं सगा, लेकिन हमेशा हमेशा आपने इनको सगे बेटे का प्यार दिया और मुझे सौतेले बेटे का। हमेशा नंदन, हमने कभी किसी को सौतेला नहीं समझा, दोनों को बराबर का प्यार दिया है। तुम दोनों तो हमारे लिए एक दिल 2 धड़कन जैसे हो। झूठ झूठ झूठ, सब झूठ बोल रहे हैं आप, सब झूठ बोल रहे हैं। आज तक जिस सब पे मेरा हक था वो सब कुछ इन्होंने मुझसे मेरा छीन लिया। माँ बाप का प्यार, घर वालों का प्यार, समाज में इज्जत और शोहरत, बिजनेस का लगाम, पावर ऑफ अटॉर्नी, यहाँ तक कि मेरा पहला प्यार भी मुझसे छीन लिया। मेरी सुमन को भी मुझसे छीन लिया। गलत, बिल्कुल गलत। इस घर में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार मिला है नंदन, क्योंकि तुम इस घर के सबसे छोटे बेटे हो और तो और उसके साथ बड़े भाई का प्यार भी मिला है। अरे अंजुमन की जान बचती है, तुम्हें तुम्हारे लिए जान दे सकता है ये। क्या कमी रखी थी हमने तुम्हारे परवरिश में? तुझे और अंशुमन को एक ही संस्कार दिए हमने और तू ये। अगर मुझे पता होता ना छोटे कि तुझे ये सब चाहिए तो मैं बिना पलक झपकाए सब कुछ तेरे नाम कर देता और चुपचाप यहां से चला जाता। सच में सब कुछ दे देना सुमन भी। अरे कहिए ना, शांत क्यों खड़े हैं?
कोई चीज या सामान नहीं है जिसे जब चाहे जिसके हाथ भी थमा दो। हम अंशुमन जी के साथ इसलिए हैं क्योंकि वो हमारा प्यार है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। जो कुछ भी तुम्हारे और हमारे बीच था वो सब पास्ट है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर हमारे अंशुमन जी हैं। अरे हम तो ये नहीं समझ पा रहे कि वो परिवार जो तुमसे इतना प्यार करता है, उनके लिए तुम्हारे मन में इतनी कड़वाहट कब से पैदा हो गई? तुम अपने ही भाई को मारना चाहते हो। अरे कोई नहीं लगता मेरे ये, और भाई तो बिल्कुल नहीं लगता। अरे मैं तो उस दिन को कोस रहा हूँ जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ था। काश काश उस दिन कार में तुम दोनों सवार होते और दोनों के दोनों मर गए होते। नंदन! आज तो तूने हद कर दी। मारिए माँ मुझे और मारिए। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। इससे हमारा कोई नाता नहीं, कोई नाता नहीं। नंदन मर गया हमारे लिए, मर गया हमारे लिए। हमारा सुखी की बेटा है। ले चलो इसे। मैं अभी नहीं ले जा सकते, छोड़ दीजिए ना, मैं ऐसा नहीं होने देंगे। रुक जाइए नंदन जी, आप मत जाइए। कोऑपरेट कीजिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दीजिए। पापा जी, दादाजी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, रोक लीजिए नंदन जी को, रोक लीजिए। सुरभि माँ, आप तो हमारी बात सुनिए। सुरभि माँ, रोक लीजिए नंदन जी को, पुलिस वालों को कह दीजिए, वो कहीं नहीं जाएंगे। माँ, हम आपके पैर पड़ते हैं, नंदन जी को रोक लीजिए। कुछ तो कीजिए सुरभि माँ, हम उनके बिना मर जाएंगे। सुरभि माँ, हम उनके बिना मर जाएंगे। आंचल, उठो, उठो आंचल। आंचल, हम समझ सकते हैं इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन नंदन ने बहुत बड़ी गलती किया। नहीं आंचल बेटा, बात कड़वी है मगर सच। नंदन ने जो पाप किया है ना, उसकी सजा उसे भुगतनी होगी। नंदन मर गया हमारे लिए। हमारा सिर्फ एक बेटा है, एक ही बेटा। खुद को संभालिए माँ, आप ऐसे टूट नहीं सकती। आंचल, आंचल सुनो, कहाँ जा रही? आंचल, आंचल दरवाजा खोलो। आंचल, आंचल दरवाजा खोलो प्लीज। आंचल प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। अरे छटकी बहरिया, हम कहते हैं अभी के अभी दरवाजा खोलो, बाहर आओ। हमारी बात सुनो बेटा। आंचल क्या कर रही है बेटा, दरवाजा खोल। यहाँ से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आंचल, आंचल प्लीज दरवाजा खोलो। अंशुमन जी, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं आंचल कुछ गलत ना कर बैठे। ऐसा कुछ मत बोलो सुमन। आंचल, आंचल प्लीज दरवाजा खोलो। आंचल, ये क्या है बेटा, ये कपड़े? अरे विधाता, ये क्या करी हो झटकी बहुरिया? सफेद कपड़ा, अरे तुम्हारा माथा फिर गया है क्या? जब इस घर वालों के लिए ही हमारे पति मर चुके हैं तो हमें सुहागन बने रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है हमें। आंचल कैसी बात कर रही हो बेटा? क्या बोल रही हो तुम? ये गलत है। गलत? काला सायर हो तुम्हारे जीवन में पड़ी, मैं एकदम सही कहती कि अब शकुनी हो तुम, अब शकुनी नहीं छोड़ेंगे। आंचल क्या पागलपन है? अगर ये पागलपन है तो वही सही, आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे, मार छोड़ेंगे। आंचल छोड़ो। देखो आंचल, हम सब तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन सुमन की तरफ तुम्हारा गुस्सा जायज नहीं। इस सब में सुमन की क्या गलती है? अगर सुमन की गलती नहीं है भैया तो फिर किसकी गलती है? अरे इसके जाने के बाद अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे हम सब लोग,
लेकिन देखिए देखिए इसके बारे के बाद क्या हो गया, सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जिसे इस घर से हमेशा के लिए चले जाना चाहिए उसे आप सबने पर्दों की छांव में रखा हुआ है। लेकिन आप में से किसी को भी न नंदन जी की परवाह है और ना ही हमारी। हम ये अपमान नहीं सहन कर सकते। हम खुद को खत्म कर देंगे, हम मर जाएंगे। हम खुद को खत्म कर देंगे, मर जाएंगे। आंचल, हमने कहा कोई नहीं है, हमारे पास सब दूर हो जाए हमसे, वरना हम अभी के भी कूद जाएंगे। आज हम आप सबके सामने यहाँ से कूद कर अपनी जान दे देंगे, तभी आप सबके कलेजे को ठंडक मिलेगी, खास करके सुमन की। आंचल, इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों कर रही हो? देखो, तुम अभी गुस्से में हो, गुस्सा शांत होने दो, फिर हम आराम से बात करेंगे। अभी नीचे आओ। हम नीचे ही तो जा रहे हैं भैया जी। हम तुमको कसम देते हैं, हमारा बात मानो, नीचे उतर आओ। देखो आंचल, दिल मेरा भी टूटा है, दर्द मुझे भी हुआ है। अपने बच्चे की तरह प्यार किया था मैंने अपने छोटे भाई को, और तुमने देखा ना उसने मेरे साथ क्या किया। अगर आप नंदन जी से सच में इतना प्यार करते थे तो आप उन्हें समझा भी तो सकते थे ना। पुलिस के हवाले करने की क्या जरूरत थी? और अब जब कर ही दिया है तो हमें भी मर जाने दीजिए, मत रोकिए हमें। आज हम मर ही जाएंगे। आखिरी बार कह रहे हमारी बात मानो, अपनी माँ की बात मानो, नीचे आ जाओ बेटा। ये सब क्या है? आप सब लोग दूर हटिए, हमें मर जाने दीजिए, हमारे रास्ते से हट जाइए, कोई बीच में नहीं आएगा हमारे। कह रहे नहीं आंचल नहीं। आई हो दादा, ये घर में कभी भी कौन न कौन नौटंकी चलता रहता है। कभी ड्रामा, कभी एक्शन, कभी रोमांस, कभी वायलेंस, सब कुछ है यहाँ पे। हाँ मामी, ये सारी बातें आप बाद में करिएगा, पकड़िए। लाओ दो, लाओ। अरे भाई तो मत, अरे देखो तुम बस नीचे उतर आओ, हम कसम देते हैं तुम जो कहोगी वही किया जाएगा इस घर में। अब होने के लिए बचा ही क्या है बड़ी माँ? जो होना था वो सब हो चुका, अब हमारा मर जाना ही ठीक है। चल आंचल, बात मान लो बेटा। आंचल! अरे लड़की, दादाजी, पापा, सुरभि माँ, आप लोग प्लीज अपना दिल छोटा मत कीजिए। अंशुमन जी ने कहा ना, आंचल का गुस्सा उसकी जगह बिल्कुल ठीक है। नंदन उसका लाइफ पार्टनर है। अगर कोई भी बीवी अपने पति को ऐसे देखेगी तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी। हमें बस आंचल को थोड़ा समय देना चाहिए। बड़ी माँ, ये आप क्या कर रही है? छोटकी बहुरिया ने जो ठान लिया है वो आज नहीं तो कल करके ही मानेगी। और ये सब करने का कारण कौन? तुम ही उसका किस्सा खत्म काहे नहीं कर देती हो? और क्यों नहीं दे देती हो इस पूरे घर को 2 पल का शांति? ये आप क्या कह रही हैं बड़ी माँ? अब तो नंदन की सच्चाई भी सामने आ चुकी है, फिर आप सुमन को क्यों दोष दे रही हैं? अरे दोस्त नहीं दे तो क्या करे? अरे जब तक ये लड़की इस घर में रहेगी, छोटकी बहुरिया का दर्द खत्म नहीं होगा, बुझे? हमारी आंखों में ये आंसू सुमन की वजह से। आपका और हमारा रिश्ता टूट कर बिखर गया, खत्म हो गया। उसकी वजह भी सिर्फ वो सुमन है। आज आप जेल में हैं, उसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ सुमन है। हम सुमन को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। सुमन को उसके किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। हम बोल रहे हैं। ये बात
जितना छोटा लग रहा है उतना छोटा है नहीं। छोटी बहुरिया को हल्के में ना लिया जाए, यही सबके लिए अच्छा होगा। सुमन, तुम्हें क्या लगा कि हम कमरे में खुद को बंद करके नंदन जी के जाने का शोक मनाते रहेंगे? नहीं आंचल, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? बल्कि हमारे दिल को तो राहत मिल रही है। वो सब गलत था। बस सुमन, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, हमारे नंदन जी हमसे दूर हो गए। तुम्हें इस बात की सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें इस घर से दूर होना पड़ेगा। जैसे तुमने मुझे मेरे पति से जुदा किया, वैसे तुम्हें तुम्हारे पति से जुदा होना पड़ेगा। तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। आंचल, तुम ये अंशुमन जी, आप कुछ नहीं कहेंगे। आंचल इस वक्त इमोशनल है। आंचल, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है कह लो। मैं इमोशनल नहीं हूँ सुमन, मैं लॉजिकल हूँ। मैंने विदाई के बदले सिर्फ विदाई मांगी है। तुम्हारे इस घर से, इस परिवार से विदाई। अगर तुम सच में यही चाहती हो, इसके बाद ही तुम्हारे दिल को चैन मिलेगा, तो ठीक है, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। सुमन, आंचल बेटा, हम समझ सकते हैं कि तुम इस समय दुखी हो, सदमे में हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी ने वो काम किया ही ना हो, फिर भी उसको उस काम का जुर्माना भरना पड़े। बेटा, तुम हमारी बहुएं हो। तुम दोनों में से हमें अगर किसी एक को चुनना हो ना, तो हमारे लिए उतना ही मुश्किल है जितना हमारी दोनों आंखों में से किसी एक को चुनना। सुरभि माँ, आप प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमारे यहाँ से चले जाने में इस घर की भलाई है तो ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे। और वैसे भी आप सभी लोगों ने बहुत दुख झेला है, अब और नहीं। सुरभि माँ, ये तो बहुत छोटी सी कीमत है। सुमन सही कह रही है, और आप सुमन की चिंता मत कीजिए। सुमन यहाँ से अकेली नहीं जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊँ। अंशुमन, नहीं। आचर, हम कल सुबह ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और बेटा आंचल, आंचल तुमसे निवेदन करता हूं, रोक लो इन दोनों को, मत जाने दो। अंशुमन बेटा, हमारे दोनों बेटे चले जाएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे बेटा? हम तो मर जाएंगे। सुमन, सुरभि माँ, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आंचल इस वक्त बहुत इमोशनल है। सही और गलत के बीच फैसला करना भी उसके लिए आसान नहीं है। सुरभि माँ, वो गलत को ही चुनेगी। उसकी इमोशनल और मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, हमारा इस घर से दूर रहना ही ठीक होगा। सुमन सही कह रही है माँ, बस चंद दिनों की बात है। गुस्सा शांत होते ही आंचल अपना डिसीजन बदल देगी, और उसके बाद हम सब फिर एक हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल उसका गुस्सा शांत करने के लिए हम दोनों को यहाँ से जाना होगा।
I'm sorry, Suman. I'm really sorry. सॉरी? पर सॉरी किस बात के लिए? हर उस चीज के लिए जब से तुमने मुझसे शादी की है और इस घर का हिस्सा बनी है, तुमने सिर्फ दुख और तकलीफें देखी हैं। जब भी हमें लगता है कि सब ठीक हो गया, किस्मत एक नया मोड़ ले लेती है और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। मुझे माफ कर दो। नहीं अंशुमन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्लीज आज के बाद कभी ऐसा मत कहिएगा। हाँ, हम मानते हैं किस्मत हमारे सामने मुश्किल से मुश्किल चैलेंजेस लाकर खड़ा कर देती है, लेकिन फिर उनका सामना भी तो हम दोनों मिलकर ही करते हैं ना। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका साथ, ये तो हमारी सबसे बड़ी हिम्मत है। और जब तक ये हिम्मत हमारे साथ है, हम दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली सुहागन है। और रही बात आंचल की नाराजगी की, तो वो हमसे है और हमारा यकीन मानिए वक्त के साथ वो भी दूर हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा अंशुमन जी, अब आप ज्यादा मत सोचिए।